पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर से 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिला कर रख देती है। ये खबर थी एक 31 ईयर ओल्ड लेडी डॉक्टर की, जो कि कोलकाता सिटी के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग के दौरान काम कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पे इस लेडी डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा अच्छी तरह से तब हुआ जब इस डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया। इस रिपोर्ट को सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी रूह तक कांप गई, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उनका थायरॉइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। इसका प्रूफ उनके बॉडी पे मिला चोट का निशान था। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान पाए गए। इससे क्लियर हुआ कि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि ये रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कोई खबर तक नहीं होती है। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ रेपिस्ट के अलावा कोई और था जिसने इस घिनौनी हत्याकांड को अंजाम दिया? और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उस रात। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपकी रूह तक कांप जाएगी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में उस लेडी डॉक्टर को श्रेया नाम से रेफर करने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना। श्रेया एक जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता सिटी के एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी और हमेशा की तरह वो अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रही होती है। 8 अगस्त 2024 की रात 11 बजे को उनकी मदर का कॉल आता है, जो कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा लगी रहती है। उनकी मामा ने उनसे पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया? तब श्रेया उन्हें बताती है कि कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही है और उसके बाद वो अपने कलीग लोगों के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद या पेशेंट्स को देखने के लिए राउंड पर निकल जाती है। सारा काम खत्म करते करते पेशेंट्स को देखने में उनको रात के 2 बज जाते हैं। इसके बाद वो अपनी कलीग लोगों के साथ बैठकर खाना खाती है और साथ में कुछ बातें भी करती है। खाना खाते खाते और बात करते करते उनको रात के 3 बज जाते हैं। उस टाइम श्रेया थोड़ी थकान सी फील कर रही होती है। अपनी थकान को दूर करने के लिए श्रेया हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे बने सेमिनार हॉल में रेस्ट करने लगती है। श्रेया के रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं। इससे पहले वो कभी भी इतनी लेट तक रेस्ट नहीं करती थी। फिर हॉस्पिटल का एक वर्कर जो सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम चेक कर रहा होता है। सारे रूम्स को चेक करते हुए वो 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में जा पहुंचता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल का गेट खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना भयंकर नज़ारा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा होता है। वो उस लेडी डॉक्टर की बॉडी को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका चिल्लाना सुनकर हॉस्पिटल में जितने भी लोग होते हैं वो लोग सेमिनार हॉल आ पहुंचते हैं। लोग आकर देखते हैं कि लेडी डॉक्टर का शरीर बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा हुआ है। बॉडी पर ब्लड का बहुत सारे निशान भी है। यहाँ खड़े सभी लोगों के लिए ये कोई ड्रामा से कम नहीं था, खासकर दूसरे फीमेल डॉक्टर और वर्कर्स के लिए। उनकी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा उनको पहली बार देखने को मिला था। फिर हॉस्पिटल के वर्कर्स उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि वो उसकी कुछ हेल्प कर सके। इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद डॉक्टर्स को पता चलता है कि श्रेया अपना दम तोड़ चुकी है। हॉस्पिटल के कुछ लोग इस केस को नॉर्मल दिखाना चाहते थे ताकि उनके कॉलेज की इमेज खराब ना हो जाए। कुछ देर बाद श्रेया के घर वालों का कॉल आता है श्रेया के फ़ोन पर। फिर हॉस्पिटल का एक वर्कर फ़ोन उठाता है और कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए जल्दी से। ये सुनकर श्रेया के घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पर उन्हें 4 आवर्स तक वेट कराया जाता है। श्रेया के पेरेंट्स सबसे पूछते हैं, बट कोई भी उनको कुछ नहीं बताता है।
कुछ देर बाद उनको खबर मिलती है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। श्रेया की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लोग इस सच को कबूल नहीं कर पाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है और उस जगह की छानबीन करने लगती है जहाँ पे रेप और मर्डर हुआ। वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय एक ब्लूटूथ डिवाइस के। ब्लूटूथ डिवाइस संजय रॉय नाम के आदमी का होता है। संजय रॉय हॉस्पिटल में दलाली का काम करता था। वह एक वॉलंटियर था, इसलिए उसके पुलिस वालों के साथ अच्छे संपर्क थे। वो भी पुलिस की टी शर्ट और बाइक पर भी पुलिस का टैग लगा के घुमा करता था। देखने वालों को यही लगता था कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए वह हॉस्पिटल में कभी भी आ जा सकता था। हॉस्पिटल में उसकी बहुत जान पहचान थी। इसी का फायदा उठाकर मरीजों को एडमिट करवा के उनसे पैसे लिया करता था। ऐसे ही 8 अगस्त 2024 की सुबह मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और फिर हॉस्पिटल के बाहर आ गया। उसी मरीज को देखने के लिए वो हॉस्पिटल रात के 3 बजे जा पहुंचा, जब श्रेया 4th फ्लोर सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही होती है। संजय रॉय पॉर्न फिल्मों का आदी था, इसलिए वह सभी लड़कियों को गंदी नज़र से देखा करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के वजह से उसकी 4 शादियां टूट चुकी थी। पहली 3 बीवियां उसको छोड़कर चली गई और एक की कैंसर से मौत हो गई। उसकी बहन भी उसको छोड़कर अलग रहती थी। वो अकेला ही रहता था। 9 अगस्त 2024 की रात संजय रॉय मरीज को देखने के बाद हॉस्पिटल का चक्कर लगाने लगा। उसने शराब पी रखी थी क्योंकि वह शराब का भी आदी था। चक्कर लगाते लगाते वो 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में जा पहुंचा, जहां श्रेया आराम कर रही थी। श्रेया को अकेला पाकर संजय उसको अपनी हैवानियत का शिकार बना लेता है। श्रेया खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, बट वह खुद को नहीं बचा पाती है। संजय उसको इतनी बुरी तरह मारता है कि श्रेया ने जो चश्मा लगाया होता है, उस चश्मे की कांच टूटकर श्रेया के आंखों में चली जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। अंत में अपनी भूख मिटाने के बाद संजय श्रेया को गला दबाकर मार देता है। मर्डर करने के बाद संजय हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के बाहर ही एक वैन में जाकर सो जाता है। सुबह जब सबको पता चल जाता है तब वो हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। उसे लगता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, पर जैसे ही वह अंदर जाता है उसका ब्लूटूथ डिवाइस जो मर्डर करते टाइम वहाँ गिर गया था, वो उसके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और वह पकड़ा जाता है और वह अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या संजय ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया? ये केस सीबीआई को सौंप दी गई है और आगे की जांच जारी है। श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। संजय रॉय जैसे हैवान इंसान का इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। उसे फांसी ही होनी चाहिए।